देखिए, कल पाठशाला में आपको बताया था कि इस बार अमेरिका ईरान के बीच जो मामला बिगड़ा है वो रुकता दिख नहीं रहा है। एक दूसरे पर भयंकर बमबारी शुरू हो गई है। ईरान के शहर अमेरिकी हमलों से दहलने लगे हैं। ईरान ने भी आर पार वाले तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मिसाइलें मार रहा है, खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट सेट कर करके फोड़ रहा है। भले ही ट्रंप ने ईरान पर हमले का ऑर्डर दे दिया हो, लेकिन पिछली बार युद्ध के पहले ही दिन से ईरान को घुटनों पर लाने का दावा करने वाले ट्रंप की सांसें इस बार अटकी नजर आ रही। एक तरफ वो ईरान की एक मिसाइल के बदले 20 मिसाइल फोड़ने का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतना डरे हुए हैं, ट्रंप को अपनी हत्या का डर सता रहा है। इस बार ईरान इसलिए भी ज्यादा भड़का हुआ है क्योंकि अमेरिका ने ऐसे वक्त में ईरान पर हमले शुरू किए जब ईरान की जनता अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। और इस सब के बीच सिर्फ 2 दिनों में अमेरिका ने ईरान में अलग अलग 170 जगहों पर बमबारी की है बॉस। मंगलवार की रात को अमेरिका ने ईरान में 80 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। बुधवार की रात फिर से 90 जगहों पर बम गिरा दिए, जिससे भड़के ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने अमेरिकी सेना के अलग अलग 85 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिया। आज आपको देखना चाहिए कि अमेरिका और ईरान के बीच धुआंधार बमबारी के बीच ट्रंप को अचानक प्लेन क्यों बदलना पड़ा। क्या ट्रंप की हत्या का प्लान बन चुका है? क्या ट्रंप की जान बहुत खतरे में है? और उधर अयतुल्लाह खामनेई को दफनाते वक्त क्या गजब हुआ, क्या होने जा रहा है इस युद्ध में, सब बताऊंगा। लेकिन पहले इस ट्रेलर को देखिए। No, I'm number 1 on the kill list for Iran. We hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. But I think it was absolutely necessary. युद्धों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही संभव है। देखिए, बीते 2 दिनों से अमेरिकी सेना ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रही। इसे ट्रंप हॉर्मूज में जहाजों पर ईरान के हमले का बदला बता रहे हैं। ट्रंप यह भी धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने 1 मिसाइल दागी तो हम 20 मार देंगे। ईरान ने 1 बम फोड़ा, अमेरिका 20 बम फोड़ देगा। यानी 1 के बनाम 20 का मुकाबला चल रहा है। एक बार ट्रंप की धमकी को सुनिए, फिर बताता हूं कि इधर तो धमका रहे हैं, उधर उनकी टांगे क्यों कांप रही हैं। We just hit them very hard. And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. We did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit. ट्रंप ने इस बार ईरान पर हमले की जो स्ट्रैटेजी बनाई है, उससे भी साफ है कि अमेरिका का असली टारगेट ईरान के अंदर नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फिक्स है। पिछले 2 दिनों में अमेरिका ने ईरान के जिन इलाकों को निशाना बनाया, वो सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के ही शहर। अमेरिका ने ईरान के चाबहार, कोनारक, बंदर अब्बास, सिरीक, अबू मूसा द्वीप, बुशहर और ईरान शहर में बमबारी की। और ये सारे आप देखिए, आपको मैप में दिख रहा है, सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास के। ट्रंप अगर हॉर्मूज के आसपास बमबारी कर रहा है तो ईरान को समझ में आ रहा है कि इसका खेल कुछ और है। वो भी पलट के जवाब दे रहा है, चुप नहीं बैठ रहा। उसने भी गल्फ में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू कर दिए। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। कुवैत में उसने अमेरिकी सेना के सप्लाई कमांड हब को टारगेट कर दिया। कतर नहीं छोड़ा, वहां पे अमेरिकी सेंट्री कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर और खाड़ी देशों में अमेरिका के सबसे बड़े मिलिट्री बेस पर उसने मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। ईरान दावा कर रहा है कि उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के 85 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने जॉर्डन में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट करके मिसाइल दागने का दावा किया है। ईरान 2 टूक कह रहा है कि वो ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। अगर अमेरिका सीजफायर की शर्तों को तोड़ता है तो ईरान भी मारेगा, चुप नहीं बैठेगा। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान पर हमला होगा तो भाई हमको तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, हम देंगे। आगे गालिबाफ ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब ईरान के हिसाब से चलेगा, न कि अमेरिका की धमकियों से। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जो अरागची हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप की बदतमीजी का जवाब ईरान एक्शन से देगा। यानी ट्रंप की सनक और ट्रंप की बदतमीजी
दोनों ईरान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ईरान ने पिछली बार जो ट्रेलर दिखाया, अपनी मिसाइलों से सटीक निशाने लगाए, उसे ट्रंप भूले नहीं और इसीलिए ट्रंप खुद डरे हुए हैं, क्योंकि तुर्की से लौटते वक्त ट्रंप को अचानक अपना प्लेन बदलना पड़ गया बॉस। दरअसल ट्रंप हाल के दिनों में जिस प्लेन का इस्तेमाल कर रहे थे वो उन्हें कतर ने गिफ्ट किया था। इसी प्लेन से वो नेटो की बैठक में शामिल होने तुर्की गए थे, लेकिन वहां से लौटते वक्त ट्रंप ने अचानक अपना प्लेन बदल दिया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खतरे की चेतावनी दे दी थी। ट्रंप को अंकारा से उड़ान भरनी थी। वहां से ईरान के बॉर्डर की दूरी 1100 किलोमीटर के आसपास है और ईरान के जखीरे में ऐसी कई मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद टारगेट के चीथड़े उड़ा सकती हैं। यही वजह रही कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि सर एक काम करते हैं, आप प्लेन बदल लो, ताकि ईरान मारने वाला भी हो तो वो किसी और प्लेन के बारे में सोचे, आप किसी और से निकल जाए। आप सुनिए अचानक प्लेन बदलने पर ट्रंप ने क्या जवाब दिया है। Probably on a dangerous flight. These are sick people, so I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that. यानी डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने प्लेन बदला। ट्रंप ये सोच रहे थे कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा, वो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे, 4 दिन का काम है, निपटा दूंगा। यहां 4 दिन कब 3 महीने 4 महीने में बदलता चला गया उनको पता ही नहीं चला। ट्रंप को आज की डेट में उन्हीं अयतुल्लाह खामनेई के जनाजे की तस्वीरों ने तनाव में डाल रखा है, क्योंकि जनाजे की जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर लग रहा है मानो पूरा ईरान सड़क पर आ गया। आप भीड़ देखिए ना बॉस, पांव रखने की वहां जगह नहीं है। ईरान के जिस भी शहर से खामनेई का जनाजा गुजरता है वहां उनके ताबूत की झलक पाने के लिए भाई साहब भीड़ पे भीड़। अब ईरान के मशहद शहर की एक तस्वीर देखिए, यहां अयतुल्लाह खामनेई को दफनाया जाना है। आप ड्रोन शॉट देखिए बॉस, जिधर तक आपकी नजर जा रही है उधर तक खाली भीड़ ही भीड़ है, खचाखच भरी हुई सड़कें दिख रही हैं। ईरान ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया है कि अयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में भीड़ को रोकने के लिए मशहद की तरफ जाने वाली सड़कों और पुलों पर बमबारी की गई। यही नहीं, अमेरिका के हमले से बचने के लिए खामनेई के ताबूत को भी फाइटर जेट्स की सुरक्षा में मशहद पहुंचाया गया, जिससे ट्रंप के खिलाफ ईरान के लोगों का गुस्सा और भड़क गया। ट्रंप ईरान को बता रहे हैं कि ये लोग सिख पीपल हैं। अमेरिका बहुत ठीक है कि पब्लिक किसी जनाजे में शामिल हो रही है और उनको रोकने के लिए तुम उसी के आसपास बम गिरा रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो। जिस तरह ईरान में ट्रंप के खिलाफ गुस्से की आग भड़की हुई है, ईरान ने आज खामनेई के जनाजे के दौरान उस आग में घी डालने जैसा काम कर दिया। ईरान ने पहली बार अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई के घर पर हुए हमले से मची तबाही का आधिकारिक वीडियो जारी किया। यह वो घर है जहां खामनेई की मौत हुई थी। करीब 35 सेकंड के इस वीडियो के जरिए ईरान ने यह दिखाया पब्लिक को कि कैसे ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिकी सेना ने इजराइल के साथ मिलकर उनके सुप्रीम लीडर को मारने के लिए एक साथ 35 मिसाइलें गिराई थी। 26 फरवरी को तेहरान में हुए इस हमले में अयतुल्लाह खामनेई, उनके परिवार के कई सदस्य और 40 अधिकारियों की जान गई थी। लेकिन ये तस्वीरें दुनिया ने नहीं देखी थी। पहली बार दुनिया देख रही है कि कैसे उस बिल्डिंग की क्या हालत हो गई थी। ईरान इन सभी लोगों की मौत के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहा कि देखो ईरान के सुप्रीम लीडर को कैसे मारा था अमेरिका ने। आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर में खामनेई के घर की अमेरिकी हमले से पहले की शानदार तस्वीर दिख रही है, बाईं तरफ आप देख रहे हैं, पेड़ पौधा सब दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए हमले के बाद की पूरी तरह से खंडर में बदली हुई उस इलाके की तस्वीर दिख रही है। अब इस तस्वीर को देखकर पब्लिक और एकदम गुस्से में, छोड़ेंगे नहीं ट्रंप को, और इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है।